इसमें हमने वर्क जो किया है वो इनके आँखों पे वर्क किया है। फ्रेंड्स, कई दिनों से कई लोगों का ये मैसेज आ रहा था, मेल भी आया है, कुछ लोगों का कॉल भी आया है कि मैं अब आई डिटेल पे भी एक दो ट्यूटोरियल बनाऊं। फ्रेंड्स, एक नदीम साहब हैं, इन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है कि मैं स्मूथ तरीके से स्किन रीटचिंग या फेस रीटचिंग, फोटो रीटचिंग के बारे में बताऊं। तो फ्रेंड्स, कई ट्यूटोरियल्स हमने अपलोड किए हैं, तो एक एक पार्ट में सभी ट्यूटोरियल्स हैं। कभी भी कंप्लीट पैकेज एक ट्यूटोरियल में नहीं पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एक फ़ोटो को रीटचिंग करने में अगर आप अच्छे से डिटेल करना चाहते हैं तो कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, अगर आप प्रॉपर वे में डिटेल करना चाहते हैं तो। मैं चाहता हूं कि एक एक पार्ट को आप समझें, डिटेल करें और उस पर प्रैक्टिकल करें, तो शायद आप बहुत ही अच्छे तरीके से रीटचिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रीटचिंग है इसमें हमने जो किया है वो इनके आँखों पर शार्पन किया है। आप इस आँख को देखिए और इस आँख को देखिए, दोनों में आपको फ़र्क साफ साफ नज़र आ जाएगा। आप देख रहे हैं, इसके फ़र्क को आप महसूस करिए कि इसमें शार्पेन है, ये आंखें बहुत ही क्लियर है और इन आंखों में क्लियरिटी नहीं है। तो ये पहले ऐसी थी और अब ये ऐसी है। आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, इसको बंद करके, इसके आई बॉल को बंद किया। अब देखिए, पहले ऐसी थी, अब ऐसी है। तो ये इतने डिटेल से आपको काम करना पड़ेगा अगर आप फ़ोटो रीटचिंग करना चाहते हैं तो। इसके शार्पन करने के 2-3 तरीके हैं, कम से कम 2 तरीका मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊंगा आप सभी को। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला आप ये काम करें कि इसके बैकग्राउंड को जो ये लॉक है इसको आप ऑन लॉक करते हैं, क्योंकि अभी जो हम लोग यूज़ करेंगे वो फ़िल्टर यूज़ करेंगे इसमें, और फिल्टर में हम लोग स्मार्ट फ़िल्टर यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको अनलॉक कर देंगे। अब इसके बाद राइट क्लिक करें इस पर और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाने के बाद आप आ जाए, ये 2 तरीके हैं। एक तो हम लोग टूल बार में शार्पन टूल है, इसका भी यूज़ करके सीखेंगे। दूसरा तरीका है कि हम लोग फिल्टर में जा करके फिल्टर करेंगे। तो अभी फिल्टर में चलते हैं और यहाँ से एक शार्पन का ऑप्शन ये देख रहे हैं, इस शार्पन का ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्मार्ट शार्पन का, इस पर आपको क्लिक करना है। स्मार्ट शार्पन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसकी सेटिंग करना बेहद ज़रूरी है। अब इनके आँखों को आप यहाँ पर ओपन करके देख लीजिए कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो कैसा वर्क हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू मिलता रहेगा। प्रीव्यू में यहाँ पे चेक कर लें ताकि आपको दिखे। 2 ऑप्शन होगा, फोटोशॉप CS6 में यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान रहे फोटोशॉप CS6 यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर फोटोशॉप CC यूज़ करेंगे उसमें भी ऑलमोस्ट यही सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। यहाँ पे अमाउंट है, रेडियस है, वहाँ पे अमाउंट, रेडियस, ये 2 चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी। ये जो शेडो और हाईलाइट यहाँ से अलग करके दिया गया है, उसमें ये शेडोज़ और हाईलाइट को इसी रो में दिखा दिया है। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि फोटोशॉप CS6 यूज़ करें, CC यूज़ करें या फिर कोई दूसरे ओल्ड वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सभी में ये ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है अमाउंट पे और रेडियस पे, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक पे ना रहें, एडवांस पे आ जाएं और उसके बाद अमाउंट को सेट करें। जैसे अभी हमने अमाउंट 246 सेट किया हुआ था, इसलिए वही आ रहा है। इसको अगर आप कम करके देखेंगे तो शार्पन आप इस तरीके से जितना अमाउंट आप सेट करना चाहते हैं। अब शार्पन होता क्या है फ्रेंड्स, किसी भी फोटो के पिक्सल्स में जितने भी कलर होते हैं, उस कलर को जब आप प्रॉपर वे में एक एक कलर को दिखाना चाहते हैं तो उसके शार्पन के अमाउंट को आप बढ़ा देते हैं। जब इस अमाउंट को बढ़ाते हैं तो उसके पिक्सल के अंदर जितने भी कलर हैं एक एक पिक्सल में, वो आपको दिखाई देने लग जाता है। जो पहले फेड होकर के दिखाई दे रहा था वो अलग अलग इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है। अमाउंट को आप बढ़ाएंगे, इस तरीके से बढ़ाएंगे तो फोटो क्वालिटी अगर बहुत अच्छी है तो अमाउंट को आप और ज़्यादा यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये मैक्सिमम 500 तक जाएगा और मिनिमम इस तरीके से आप 1% तक ला सकते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कहीं पे एक जगह हम लोग ढूंढते हैं जहाँ पे शार्पन। अब आप इसे देखिए, गौर से देखिए कि इसके आँखों के बीच में, अच्छा एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि जो अभी डिटेलिंग हो रही है ये पूरे तस्वीर पे आप ये जो शार्पन देख रहे हैं, यहाँ पे भी वही शार्पन दिखाई दे रहा है आपको और यहाँ पे भी शार्पन दिखाई दे रहा है। अगर इस इमेज को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे भी शार्पन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हम लोग बाद में ठीक कर लेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग अमाउंट सेट करते हैं और टारगेट रखते हैं कि इसके आई बॉल को ध्यान से देखें। यहाँ पे शार्पन कितना चाहिए आपको, तो इसको आप थोड़ा सा आप बढ़ा लें
तो और अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना शार्पन इसके अंदर चाहिए। तो 198 है, मैंने इसको ऑलरेडी एक बार चेक कर लिया हूँ, तो इसको आप सेट कर सकते हैं 245 के अराउंड। 245 इसको सेट करें और उसके बाद ध्यान रखें कि यहाँ पे रेडियस 4.9 इस इमेज में मैंने सेट किया हुआ है, तो रेडियस 4.9 रखें। अगर रेडियस कम करेंगे तो देखिए क्या होता है, रेडियस जब कम करेंगे तो इस तरीके से ब्लर हो जाएगा इमेज, और जब रेडियस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो देखिए ये तस्वीर पूरी तरीके से एक एक कलर को अलग अलग करके दिखा देगा। जो फेड करके दिखा रहा था वो पूरी तरीके से ऐसे दिखा देगा। तो आपको रेडियस रखना है यहाँ पे 4.9 या 8 या 4.5, कुछ भी आप इस तरीके से आप रख सकते हैं, क्योंकि मुझे जो डिटेलिंग चाहिए सिर्फ इसके अंदर डिटेलिंग चाहिए, मैं पूरे तस्वीर को अभी देख ही नहीं रहा हूं। अब उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है मोर एक्यूरेट का, अगर इसको आप अनचेक रखेंगे तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, जब आप इसको चेक कर देंगे तो इसकी क्वालिटी और भी अच्छी आएगी। तो आप मोर एक्यूरेट को क्लिक करें और उसके बाद रिमूव एक ऑप्शन है यहाँ पे, तो गॉसियन ब्लर जो इसके अंदर है इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव करें। लेंस ब्लर को अगर रिमूव करेंगे तो देखिए इस तरीके से लेंस ब्लर रिमूव होगा, लेकिन लेंस ब्लर अगर आप रिमूव करेंगे तो जो इसके अंदर आपको शार्पनिंग चाहिए इतना ज़्यादा शार्पनिंग नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए आप क्या करें, गॉसियन ब्लर को रिमूव करें। मोशन ब्लर और लेंस ब्लर को यहाँ पे यूज़ ना करें, यहाँ पे गॉसियन ब्लर को यूज़ करें और इसको आप रिमूव कर दें। अब आपको ओके करना है, जैसे ही ओके करेंगे तो स्मार्ट के साथ यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा जो स्मार्ट शार्पन का होगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। अभी आप देख रहे हैं इस पूरे तस्वीर पे शार्पनिंग है, इसको आप बंद करके देखिए। पहले तस्वीर ये ऐसी थी, अब ये ऐसी है, तो मुझे पूरे फेस पे शार्पनिंग तो चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ आईज पे चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए, हमें इस वाले थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये ब्लैक कलर आप फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे, कंट्रोल आई से इनवर्स। एक्चुअली ये एक यहाँ पे हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये हम लोग मास्किंग करते हैं किसी भी इमेज पे, तो जब हमने वहाँ से फिल्टर यूज़ किया, स्मार्ट फिल्टर यूज़ किया, तो वो भी एक मास्किंग की तरह से काम करेगा। तो इस वाले थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, तो इससे ये इन्वर्स हो जाएगा। अब ये इन्वर्स हो जाने के बाद इसको जूम करें आप और यहाँ पर आ जाएं, इस थंबनेल को एक्टिव रखें और ब्रश टूल पे आ जाएं। ध्यान रखें कि यहाँ पे फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रहना चाहिए। अगर कोई दूसरा कलर सपोज यहाँ पे रेड है, नहीं हुआ है, या कुछ भी कलर ऐसा है, तो आप क्या करें, इस पे आप ये नीचे जो इसका दिख रहा है इस पे आप क्लिक करें, ऑटोमेटिक ये वाइट एंड ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर में फोरग्राउंड कलर में वाइट रखें, ब्रश टूल यहाँ से सिलेक्ट रखें और फ्लो को अभी आप 100% कर दें और ओपेसिटी को 100% करें, मोड को नॉर्मल रखें और उसके बाद इस वाले थंबनेल को एक्टिव रखें और इस पर आप पेंट कर दें। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ पेंट करना है आपको, इसके चारों तरफ पेंट कर दें। ध्यान रहे कि इसके एजेस पे अभी मैं पेंट नहीं कर रहा हूँ, पेंट इसके एजेस पे करेंगे। कैसे, थोड़ी सी फ्लो एंड ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं डिटेलिंग, इस तरीके से डिटेल आप कर सकते हैं अपने। अब इसके फ्लो को कम करते हैं, फ्लो को और कम कर लेते हैं, ओपेसिटी 100% रहने देते हैं, कोई बात नहीं, और इसके एजेस पे हम लोग ऐसे करके पेंट करते हैं। ध्यान रहे कि ये जो वाइट वाला एरिया है इस पे आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से पेंट कर लिया। अब जो दूसरा वर्क है वो ये है कि इसके आई लैशेस पे भी हम लोग पेंट करेंगे। इसके फ्लो को 10% के आसपास ही रखें और ये जो एक एक आई लैशेस हैं हेयर, इस पे आप ऐसे करके पेंट करें। अच्छे तरीके से आप दिखाना चाहते हैं तो एक एक हेयर को आप ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे। यस, थोड़ा सा यहाँ भी दिखाते हैं। अब ये हो जाने के बाद अपने ब्रश के साइज को थोड़ा सा और छोटा करें और इसके ऊपर भी, इसके आई लैशेस पे भी थोड़ा सा आप यूज़ करें ऐसे शार्पनिंग, और यहाँ पे यूज़ करें। ध्यान है कि ये वाला एरिया भी शाइन होना चाहिए, तो इसको भी आप यूज़ करें। अब यहाँ पे हो जाने के बाद ये जो लाइट ऊपर से पड़ रही है, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा ब्रश यूज़ करें और इस पे भी ब्रश यूज़ करें थोड़ा।
ऐसे डन। अब आप देख सकते हैं दोनों आंखों को आप गौर से देखिए, इसको और इसको गौर से देखिए, आसमान ज़मीन का फ़र्क नज़र आएगा आपको। अब इसके आई बॉल को बंद करके दिखाता हूँ। पहले ये ऐसी थी, अब ये ऐसी है। इसको जूम करके देखिए, पहले कैसी थी और अब कैसी है, ये देखिए। तो आई डिटेल हम लोग ऐसे करते हैं। अभी हमने इस आंख पे किया है, उसी तरीके से आप इस आंख पे भी कर लेंगे, लेकिन ये एक तरीका था। दूसरे तरीकों को भी हम लोग सीख लेते हैं। जो टूल बार में एक यहाँ पे टूल है, शार्पन टूल, इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं इसी को ठीक करने के लिए, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग टूल बार में चलते हैं और देखते हैं इस शार्पन टूल को कैसे यूज़ करना चाहिए इस इमेज पे। इसमें आपको अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमेज आप ओपन करें और उसके बाद इसके ऊपर एक लेयर ओपन कर लें, ब्लैंक लेयर ओपन करें और यहाँ से सिलेक्ट करें शार्पन टूल और यहाँ से सेटिंग में आ जाए। सबसे पहले इसके सेटिंग में इसके हार्डनेस को आप बढ़ा लें 100%। साइज़ अपने हिसाब से आप रख लेंगे। मोड को नॉर्मल रखना है, स्ट्रेंथ 100% रखना है। सैंपल ऑल लेयर्स को चेक करेंगे और प्रोटेक्ट डिटेल्स इसको भी चेक करेंगे। इस लेयर पे ही रहेंगे। सैंपल ऑल लेयर्स चेक इसलिए हमने किया कि नीचे वाले लेयर को सैंपल करेंगे और ऊपर वाले लेयर में वर्क करेंगे, तो ओरिजिनल जो तस्वीर हमारी है इसमें भी कोई ख़राबी नहीं हो पाएगी। अब इसको आप थोड़ा सा जूम करें ऐसे, और उसके बाद इस लेयर पे रहते हुए यहाँ से बस आप इस पे पेंट कर दें। आप पेंट करें ऐसे, ये देखिए शार्पन होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से करें। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग बाद में ठीक कर लेंगे। यस, अब इसे इसके आई लैशेस को भी आप ऐसे शार्पन कर लें ऐसे। इसके स्ट्रेंथ को थोड़ा सा आप कम कर लें। जब आप आई लैशेस पे काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा कम कर लें स्ट्रेंथ को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएं आप। अब एक एक आई लैश को हमने दिखा दिया ऐसे करके। अब ऊपर भी थोड़ा सा इनको आप ऐसे शार्पन कर दें। अभी हम लोग ठीक कर लेंगे, ये जो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है शार्पन, तो उसको ठीक कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि शार्पन करना ज़रूरी है। ये शार्पन करेंगे तभी इमेज की डिटेलिंग हो पाएगी। अब उसके बाद आप देखें इस इमेज को बंद करके जो शार्पन हमने किया वो यहाँ पे दूसरे ब्लैंक लेयर पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग ब्लैंक लेयर लेकर के ऐसे करते हैं। अब आप जितना यूज़ करना चाहते हैं इसकी ओपेसिटी, इस लेयर की ओपेसिटी आप कम कर लें। अगर आपको कम यूज़ करना है कम यूज़ कर लें आप। अब देखिए, आप पहले ये तस्वीर ऐसी थी, अब ये ऐसी है। तो इसको थोड़ा सा जूम इन करके ऐसे दिखाता हूँ। देखिए, पहले ये तस्वीर और अब ये तस्वीर। तो इस तरीके से शार्पन यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, एक और है ऑप्शन, उसको भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो एक ऑप्शन यहाँ पर है अदर में। हाई पास का ऑप्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक ट्यूटोरियल में, स्किन रीटचिंग वाले ट्यूटोरियल में। उसको आप यूज़ करके यहाँ पे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्यूटोरियल अगर आप लोगों को सचमुच में अच्छा लगा, फ़ायदेमंद है, इससे यूज़ किया जा सकता है, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से सीखें, उसको प्रैक्टिकल करें, आगे काफ़ी काम आने वाला है ये सभी ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।